मैं पंडित सुधीदास। मैं गुलाम पंडित इंतजाम चलाता हूँ। आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अपने खुद के परिवार की कहानी। हम बचपन से ही कबीरपंथी रहे। मेरे जो खानदान था, परिवार था, उसके अंदर 40-45 लोग थे, बल्कि ज्यादा ही होंगे। आज से 1922 के करीब, उससे ही पहले 1920 या 21-22 में एक महामारी आई थी, प्लेग। उसके अंदर हमारा जो पूरा खानदान था वो सारा खत्म हो गया। एक को हम दूध के आते थे, मतलब सुल्तान घाट ले आते थे, तो घर जब उसे आते थे उसका क्रिया करके, तो 2 और मिल जाते थे मरे हुए। फिर उन्हें लेके जाते थे तो 2 और मिल जाते थे मरे हुए। मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर हमारे घर से 40-45 आदमी दुनिया में। हमारे घर से क्या, पूरे गांव में ये हाल था। मेरा दादा जो 2.5 साल का था और उनकी माँ, वो बचे हमारे खानदान के अंदर और सारे चले गए। मेरी जो दादा की जो माँ थी, पास में एक धूना था साधु का, वो धूने पे गई और उसने उस साधु का नाम नहीं पता, वहाँ नींबर का एक पेड़ था, उसके नीचे बैठते थे वो, तो नींबर वाले बाबा के नाम से परिचित है। आज भी बागपत पड़ोस की तरफ नींबर वाले बाबा के नाम से परिचित है। वो बाबा के पास गई और उनसे कहा कि बाबा, हमारे तो ना सारा खानदान खत्म हो गया, एक ये बच्चा बचा है, बताओ मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीऊंगी। और वो रोई उस साधु के सामने बहुत। तो साधु ने मेरे बाबा के सिर के ऊपर हाथ रख दिया और उससे कहा कि जा इसे दुनिया में मारने वाला पैदा नहीं। मेरा जो दादा था, मेरी माँ बताती है कि उसके सिर के ऊपर 5 उंगलियां उस साधु की छुप गई। मेरी जो दादा की माँ थी, वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से दोनों अपना जीवन निर्वाह करते थे। मेरा दादा जब 10 साल का हुआ तो उसने देखा कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी करती है, तो उसने कहा कि माँ, आज के बाद तुम नहीं कोई काम करोगी, अब जो भी काम करूंगा मैं करूंगा और जो भी कमाऊंगा उससे रूखा सूखा जो भी मिलेगा वो खाएंगे। और मेरा दादा जो है, मंडी से सामान ले लेके उसे बेचना शुरू कर दिया। उसने तो सामान लेके आता था और बाजारों में जा जाके उसे बेचता था, और जो भी कमा के लाता था उससे माँ बेटे दोनों अपने घर का खर्चा चला रहे थे। थोड़ा मेरा जो दादा था वो नास्तिक टाइप हो गया। वो लोगों से कहता था कि इस दुनिया के अंदर ना मैंने बाप देखा, ना चाचा देखा, ना ताया देखा, इस दुनिया में कोई आदमी ये कहने वाला नहीं कि कोई ये कह सके। मेरे दादा का नाम हरगुलाल सिंह था, तो कह देते थे कि कोई ये कहने वाला इस दुनिया के अंदर नहीं था कि हरगुलाल, तुझे किसी चीज की जरूरत है, तेने सुबह से रोटी खाई है ना खाई। केवल मेरी माँ थी, जो दादा की माँ थी, वो कहते थे जो मेरी माँ थी केवल वही पूछती थी, इसलिए मेरे दुनिया में, इस दुनिया के अंदर कोई भगवान है तो मेरी माँ है और कोई नहीं। मैं कहीं बीमार पड़ा तो मेरी माँ मेरी दवाई लेके आई। और इसी संघर्ष को चलते चलते वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। जब उसकी उम्र 14-15 साल की हुई तो वो काफी लंबा हो गया और उसके अंदर ताकत भी आ गई, क्योंकि उसका एक ही काम था, कमाना और खाना। माँ बेटों को खाना और कमाना। अंग्रेजों का टाइम था, गुलामी का टाइम था, तो कुछ लोगों ने जो खिलाफ भी हो जाते हैं गांव के अंदर, किसी न किसी कारण में इसी बात से क्लास में लगे गए, किसी की सुनता नहीं, अपनी माँ की सुनता और किसी की सुनता ही नहीं। तो ऐसे लोगों को ना लोग ये सोचते हैं कि हमारा भी काम कर दे, हमारा भी काम कर दे। पर मेरा दादा कभी किसी से डरता नहीं था, ना किसी का काम करता था। वो अपने काम में, अपनी धुन में ही खोया रहता था। तो किसी ने अंग्रेजों को कह दिया जी आपको मजदूरों की जरूरत है, एक मजबूत लड़का है उसे ले जाओ। तो मेरे दादा को पता चल गया कि अंग्रेज लेने के लिए आया, तो वो पागल बन गया। और पागल बन के ना सारे सिर के अंदर मिट्टी मिट्टी डाल ली, कभी इधर को भागे कभी उधर को भागे। तो अंग्रेज बड़ा गुस्सा हुए उन लोगों पे जिन्होंने बताया था मेरे दादा का नाम। अंग्रेज बल्कि उन्हें ले गए पकड़ के, क्या मैं पागल बनाया, तुमने एक पागल लड़के का नाम बता दिया। तो इस तरीके से मेरे दादा की परवरिश चलती रही। आराम से उसने घोड़ा खरीद लिया, बाजार जाने के लिए उस घोड़े के ऊपर ही बैठ के जाता था और उस घोड़े से ही बैठ के आता था। गांव के जो जमींदार टाइप के लोग थे, एक दिन मेरे दादा को रोक लिया उन्होंने और उनसे कहा कि भाई, गांव के सारे लोग, हमारे गांव के पास एक नदी थी, उसका पुल था कि उस पुल पे उतर जा, वहां से वो सारे के सारे पैदल आते हैं, लेकिन एक तो ये है कि हमारे सामने से भी घोड़े पे बैठ के जाता है।
तो मेरे दादा उस जमींदार से कहते हैं, भाई दे, कहता है इन्होंने ले रखा हो घोड़ा तुम्हारे से पैसे लेके, मैंने तो अपने पैसों का ले रखा है, मेरा जहां मन करेगा उस पर चढ़ूंगा और जहां मन करेगा उसको उठूंगा, तुम्हारे पे जो हो सके वो कर दो। दादा के अंदर ताकत बहुत आ गई थी, 6 फुट के करीब हो गया था वो। तो उसके हिसाब से ना हर आदमी सोचता था भाई इसके आगे पीछे कोई है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ये तो उल्टा मार देगा। इस बात से वो डरते थे कि हमारी जो बनी हुई इज्जत है वो खराब हो जाएगी। ऐसी ही एक बार एक मल्लाह था नदी के अंदर, उस टाइम बाढ़ का टाइम था और काफी उफान आया हुआ था, किसी काम से बाबा नदी पार करके नाव में और कुछ सामान लेने के लिए गया था। वापिस आते हुए उस मल्लाह ने, जो बहुत ताकतवर था, कहते थे उस मल्लाह के अंदर ताकत बहुत थी, अगर तूफान के अंदर भी नाव भटक जाए तो उसे भी किनारे लगाए, तो इतनी ताकत थी उसके अंदर। तो उसने भाग के मेरे दादा के 2 चांटे मार दिए नाव में। मेरा बाबा सिर झुका के बैठा रहा। जब घुटने घुटने पानी आया तो मेरा दादा उठा और भाग के उसमें टक्कर मारी, वो नदी में जाके गिर गया और मेरा बाबा कूद के नदी से बाहर अपना आके और ऊपर जाके छोटी सी इतनी बड़ी डंडी उसे मिल गई कहीं से आधे हाथ की, और वो एक ऊंचे टीले से पे जाके खड़ा हो गया। तो उसने देखा कि मल्लाह जो है बहुत बड़ा लठ लेके, जो लाठी होती है जिसमें तेल वेल पिला के रखता था, बहुत मजबूत लाठी लेके आया और मेरे दादा के सिर पे उसने वार किया। मेरे दादा ने उल्टे हाथ से उसकी लाठी को ऐसे पकड़ लिया और सीधे हाथ में जो डंडी थी उसके यहाँ फुटपुड़ी पे बजाय बजाय चला गया। उसकी लाठी छूट गई और वो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा कि हुआ क्या है। तो मेरा दादा उससे कहता है लठ दे के दोबारा, तो भाई मुंह कह दिया फिर देखूंगा, जो भी देखना आज ही देख ले, ये ले लठ और फिर मार, और फिर मैं इसे पकड़ के तेरी फुटपुड़ी फोड़ूंगा। इसे फुटपुड़ी बोलते हैं गाँव। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, वो गर्दन नीचे करके वहां से चला गया। ऐसे कई वाक्य हुए। हमारे यहाँ पे एक डाकू था, वो बड़ा मशहूर डाकू था। एक दिन बाबा जा रहे थे तो उससे उसने कहा कि भाई कुछ सामान हमें भी दे दे। तो बाबा ने भाई पैसे दे तो जितना सामान लेना उतना सामान ले ले। कह रहा तू हमारे से पैसा मांगेगा, जानना है तू कौन है मैं, मुझे बता तू डाकू है, तेरे साथ कूद रख के 8वां मेरा करेगा, तो मेरे को मार के तू सारा सामान ले जा। तो डाकू कहता है बहुत बोलता भाई। बाबा कह रहे भाई अपना खाऊं और अपना खाऊं, किसी के दबाव में रहता नहीं। तो उसने कहा कि चल तू फिर देखूंगा, भाई टाइम बता दे। तो उन्होंने 1 हफ्ते बाद का टाइम रख लिया कि 1 हफ्ते बाद तू यहीं मिली हो। मेरा बाबा जिस दिन का टाइम रखा था उस दिन नहा धो के तैयार हो गया सुबह 4 बजे, और घर वालों को बुलाया उसने और उसने कहा कि भाई ऐसा है मैं तो जा रहा हूँ और मेरे को एक डाकू इंतजार कर रहा है, वो मुझे मारेगा। मेरे जो घर वाले थे, मेरी बाबा की शादी भी हो गई थी, मैं बताना भूल गया, और 5 बेटे हुए उसके। तो 5 बेटे कहने लगे बाबा तुझे क्या देखेगा वो, हम ही देख लेंगे उसे। तो बाबा ने कहा कि नहीं तुम अपना घर देखो, तुम बड़े हो रहे हो, मैं जा रहा हूँ। जब वहां गए वो तो उन्होंने देखा कि उस डाकू को पुलिस वाले इतने मोटे रस्से से बांध के ले जा रहे हैं। तो बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया पुलिस वाले का, भाई से कहाँ ले जा रहे हैं? कह रहे भाई तू कौन? ये इसने मेरे को मारने का टाइम दे रखा है, पहले ही मुझे गोली मारेगा उसके बाद कहीं भी ले जाए। अब पुलिस वाले उसे भी देखने लगे और मेरे पापा को भी देखने लगे कैसा पागल आदमी है। तो उसने कहा भाई तू क्या बात कर रहा है? जो डाकू था वो बोला भाई क्या बात कर रहा है, ऐसी बात मत कर। तो बात नहीं, तुमने टाइम दे रखा था, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, भाई गोली मार। तो डाकू हाथ जोड़ने लगा। तो बाबा ने कहा किसी गरीब आदमी को मत सताया कर, जाके छुप जाएगा। तो एक ट्रैक्टर चोरी में उसे उठाया था और दूसरा ट्रैक्टर चोर जो है वो थाने में मिल गया था। उसके बाद वो सुनने में आता है कि वो डाकू उस दिन के बाद, उस घटना के बाद साधु बन गया था, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। इस दुनिया में इतने सच्चे इंसान भी रहते हैं। मैं बाबा की शादी का किस्सा बताना भूल गया आपको। जब दादा की शादी की बात चली तो कोई शादी करने को तैयार नहीं। सब उसे कहते थे विधवा का लड़का है भाई, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो गाँव में पंचायत हुई थी और गाँव में पंचायत होने में पंचायत ने कहा था कि इसके आगे भाई बहुत बढ़िया लड़का है, अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है और इसकी गारंटी हम देंगे। जब जाके मेरे बाबा का शादी हुई और मेरे बाबा के 5 बेटे हुए, और मेरी जो दादी थी वो बहुत छोटे से कद की थी, 5 फुट 1 आधी इंच लंबाई रही हुई मेरी दादी की। लेकिन वो 3 बजे उठ के अपने बच्चों को ये कहती थी भाई पूरा गाँव उठ गया, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मेरे 5 जो मेरे पिताजी और चाचा थे
उनकी सबकी गवर्नमेंट जॉब लग गई दिल्ली में, और वो सब सारे के सारे दिल्ली आ गए। मेरा दादा जो है ना, बार बार ये वाली बात भी करता था कि भाई इस दुनिया में कोई भगवान नहीं, सब बेकार की बात है। भगवान है तो माँ है, और कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। तो वहाँ जैनी भी बैठे रहते थे चौपाल पे। उन्होंने कहा भाई तो ये वाली बात क्यों कर रहा है, जैन ने अभी तक सारे भगवान देखे होंगे, हमारा भगवान नहीं देखा। तो मेरा दादा था, खड़ी बोली थी, तो उसने कहा भाई तुम्हारा भगवान देखने में कितने पैसे लगे। तो उन जैनियों ने बताया कि 21 रुपए लगते हैं माधोपुर राजस्थान जाने में आने में, और वहाँ रहने वहने का मंदिर टाइम था मंदिर जमाने का। 21 रुपए की कीमत बहुत होती थी। तो मेरा दादा कहने लगा भाई जिस दिन 21 रुपए हो जाएंगे तुम्हारा भगवान भी देखना। तो गुल्लक में पैसे डालना शुरू कर देने लगा, कभी इकन्नी, कभी दुकन्नी, कभी तिकन्नी, कभी चवन्नी। तो एक टाइम ऐसा आया कि महावीर स्वामी जी, श्री महावीर स्वामी जी उनके सपने में आए, और उनसे कहने लगे भाई हरगुलाल बड़ी बड़ी बात करता था, तो आया नहीं। तो मेरे जो बाबा थे वो सपने में ही कहते हैं कि नहीं, जिस दिन 21 रुपए हो जाएंगे मैं आऊंगा जरूर। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो आप, हो गए 21 रुपए, और मेरे बाबा को उठा के ले गए। उन्हें वहाँ रेलवे स्टेशन ले गए और उसे बताया कि भाई मेरा जो है ना रेलवे स्टेशन श्री महावीर जी के नाम से ही है राजस्थान के अंदर। उन्होंने वहाँ रेल से उतारा, वहाँ एक बस आई। उन्होंने कहा ये मेरे जो यहाँ के जो मंदिर है उन्हीं की बस चलती है, तुम्हें कोई किराया देना हो देना, नहीं देना मत देना। वो उस बस में बैठ गए और फिर जाके वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाके उन्होंने कहा था कि यहाँ धर्मशाला है, यहाँ कर रुकिए और मैं यहाँ बैठूंगा, कह के वो अपना चले गए। मेरे बाबा की आंख खुल गई, सुबह के 4 बज रहे होंगे। बाबा ने फटाफट गुल्लक फोड़ी, पूरे 21 रुपए थे उसके अंदर। बाबा जब ही चल दिए नहा धो के और अपना रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से रेल में बैठे। जैसे जैसे भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने बताया था, मेरे बाबा को सारी चीजें वैसे की वैसी ही मिली। और जब बाबा मंदिर पहुंचे तो श्री महावीर स्वामी जी उन्हें हंसते हुए दिखाई दिए और उनसे कहा कि आ गया तू। तो बाबा ने सबसे पहले जब भगवान माने वो श्री महावीर स्वामी जी, तो वहां से उनकी मूर्ति ले आए और मूर्ति लाके उनके सामने चिरागी। तो मेरे दादा ऐसे थे। उसके बाद मेरे दादा ने मेहनत मजदूरी करके इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, वो सेठ हरगुलाल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दिल्ली में आके अपने मकान लिए उन्होंने। जब पता चला कि बच्चों की नौकरी लगने लग रही है, तो मेरे 5 जो पिताजी और चाचा थे सबकी नौकरी दिल्ली में लग गई, और सारे के सारे सबकी यहाँ शादियां हुई। आज हमारे बनता खानदान के अंदर थे 40-45 लोग, और सारे ही पढ़े लिखे हैं। मैंने आज तक अपनी एजुकेशन के बारे में नहीं बताया। मैंने BCom ऑनर्स, LLB LLM कर रखा है, मैं एडवोकेट हूँ। और मैं भी भगवान के अंदर जो मेरी अपनी श्रद्धा थी उसको लेके चलता रहा। बालाजी गया, अमरनाथ जी गया, नीलकंठ जी गया, गोमुख गया, सारी जवानी मैंने धार्मिक स्थलों पे घूम के बताई। उसके बाद में आप बधाइयों शरीफ गया, तो आप वहाँ आप छोटे बड़े सरकार का दरबार लगता है, भूतों की मंडी लगती है, बड़े से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब मैं वहाँ गया तो मेरे को साथ भी, जब मैं डिप्रेशन में चल रहा था, कुछ हो गया था सर्कमस्टेंसेस मेरे परिवार के अंदर भी, तो वहाँ जाके मेरा सारा डिप्रेशन खत्म हो गया, सब चीजें मेरी परेशानियां खत्म हो गई और मैं बाबा के दर पे जाने लगा। ये मेरे दादा की कहानी है। मेरे दादा जब इस दुनिया से जाने लगा तो उसने जब भी एक बात कही थी हमें, पूरे खानदान को बुला के, कि भाई फिटे रहना और इस दुनिया के अंदर किसी को मानना मत मानना, लेकिन मेरी माँ को जरूर मानना। तुम मेरा श्राद्ध करना या मत करना, लेकिन मेरी माँ का श्राद्ध जरूर करना। भाई वो सत्यवादी बाबा थे। उन्होंने अपने मुंह से कभी भी झूठ नहीं बोला, चाहे उनकी हालत कैसी भी रही हो। वो सच के ऊपर चलते रहे और हमें भी यही सिखाया कि ईमानदारी और सच में अपने आप में ताकत है। तुम परेशान हो सकते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा जो सच है, जो तुम्हारी सच्चाई है, वो तुम्हें जरूर मिलेगी। वापिस लौट के तुम्हारे पास सारा कुछ वापिस आएगा। इस दुनिया के अंदर हम कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें जो थी ना, उन्होंने मैं शिक्षा के रूप में दी। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आज भी मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ। मैं उन्हें भगवान की तरह ही मानता हूँ। वो हमारे बीच में से चले गए, लेकिन आज भी हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे साथ भी। मैं आगे फिर मिलूंगा। मेरा नंबर है 9911094888। मैं आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाता रहूँगा। मैं और भी बाबाओं की कहानियाँ सुनाऊंगा कि इन लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किया और कैसे कैसे अपने जीवन को कहाँ तक पहुँचाया। हम बाबा की वजह से आज तक अंडा मीट नहीं खाते, और फिर भी शरीर बहुत बढ़िया है। मेरी भी लंबाई 5 फुट 11 इंच है। हमारे परिवार के अंदर सारे ही मजबूत हैं।
धन्यवाद।